हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। आज हम गद्य साहित्य की जो हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो श्रृंखला चलाई थी उसकी आज चौथी वीडियो है। 3 वीडियो जिससे पहले आपकी चैनल पे डाल दी गई हैं, आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024 से संबंधित जो स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में शामिल रचनाएं हैं वो भी दोस्तों बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण के साथ में, व्याख्या के साथ में पढ़वा रखी हैं विद क्वेश्चन आंसर। तो उनकी जो आपको प्रश्नोत्तरों की जो वीडियो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगी। और यदि आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संस्कृत डिपार्टमेंट के पेपर के बाद में एक अच्छे तरह से नए सिरे से हम चैनल की शुरुआत करेंगे। अग्रांकित में से बेमेल को विलग कीजिए। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, आगरा बाजार हबीब तनवीर, सहसे मात BM सहा, बुलबुल सराय शंकर शेष। बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बकरी जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाटक है, आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है। आगरा बाजार भी यूजीसी नेट में शामिल है, हबीब तनवीर जी का नाटक है। शहसे मात ये BM शाह का है। और बुलबुल सराय दोस्तों ये आपका शंकर शेष का नहीं है, क्योंकि इसके जो लेखक हैं वो हैं मणि मधुकर। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा एक कथन है वो गलत है? बंधन, छाया, हरि कृष्ण प्रेमी, ययाति, सुहाग बिंदी गोविंद वल्लभ पंत, विषपान, सांपों की सृष्टि, उद्धार, हरि कृष्ण प्रेमी, न्याय की रात, विनोद रस्तोगी। बताइए दोस्तों। तो इसमें बंधन, छाया है वो हरि कृष्ण प्रेमी के नाटक हैं। ययाति, सुहाग बिंदी गोविंद वल्लभ पंत के। विषपान, सांपों की सृष्टि, उद्धार ये हम पहले भी देख चुके हैं पुरानी वीडियो में, हरि कृष्ण प्रेमी के हैं। न्याय की रात दोस्तों विनोद रस्तोगी का नहीं है। न्याय की रात के लेखक हैं विनोद रस्तोगी, शिव प्रसाद सिंह, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो न्याय की रात है दोस्तों, इसके जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे चंद्रगुप्त विद्यालंकार। चरणदास चोर व राजा चंबा और चार भाई के रचनाकार हैं हमीदुल्ला, हबीब तनवीर, मणि मधुकर और मुद्रा राक्षस। तो ये हो जाएंगे दोस्तों, इसके हो जाएंगे हबीब तनवीर। ये जो चरणदास चोर है ये आपके विजयदान देता की कहानी का एक रूपांतर है नाटक के रूप में। अग्रांकित में से असंगत है पेपर वेट रमेश उपाध्याय, बुलबुल सराय, देखिए ये सारी रचनाएं यहाँ पर आ गई हैं। बुलबुल सराय मणि मधुकर, नए हाथ विनोद रस्तोगी, दुलारी बाई मुद्रा राक्षस। तो यहाँ पर दोस्तों पेपर वेट है वो रमेश उपाध्याय का नाटक है। एक कहानी भी है पेपर वेट के नाम से प्रसिद्ध कहानी है गिरिराज किशोर की। बुलबुल सराय मणि मधुकर का नाटक है। नए हाथ विनोद रस्तोगी जी का नाटक है। दुलारी बाई दोस्तों मुद्रा राक्षस का नहीं है, क्योंकि दुलारी बाई बुलबुल की सराय, खेला पोलमपुर,
तो ये सारे आपके मणिमधुकर के नाटक हैं। अग्रांकित में से असंगत कथन है वो चुनाव कीजिए। अधूरी आवाज कमलेश्वर, रस गंधर्व हबीब तनवीर, चिंदिया की एक झालर अमृत राय, अब और नहीं विष्णु प्रभाकर। बताइए दोस्तों। अग्रांकित में से असंगत है दोस्तों अधूरी आवाज है कमलेश्वर का, अधूरी रस गंधर्व ये ही यहाँ पे असंगत है, चिंदिया की एक झालर अमृत राय का है, अब और नहीं विष्णु प्रभाकर का है। रस गंधर्व दोस्तों इसी का है, मणिमधुकर का। तिलचट्टा योर्स फेथफुली गुफाएं संदोला के रचनाकार हैं, मणिमधुकर, कमलेश्वर, मुद्रा राक्षस, गिरीश रस्तोगी। तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके मुद्रा राक्षस के नाटक हैं। दीप से दीप जले रचना के रचनाकार हैं ज्ञानदेव अग्निहोत्री, सत्य प्रकाश संगर, विनोद रस्तोगी, गिरिराज किशोर। तो ये हो जाएगा दोस्तों दीप से दीप जले सत्य प्रकाश संगर की रचना है। कन्नड़ भाषा के गिरीश कर्नाड रचित हेयवदन का अनुवाद किसने किया? वह कारत ने, रघुवीर सहाय ने, हरवंश राय बच्चन ने और नेमीचंद्र जैन ने। तो वह कारत ने दोस्तों यहाँ पर यह अनुवाद है वो किया था। विजय तेंदुलकर मराठी का नाटक इस शीर्षक से अनुदित हुआ। ओथेली, पंछी ऐसे आते हैं, हेयवदन, सरगम। तो विजय तेंदुलकर का मराठी का नाटक है वो दोस्तों पंछी ऐसे आते हैं से अनुदित हुआ नाम से। शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का वरण भवन नाम से किसने अनुवाद किया? रघुवीर सहाय ने, वीरेंद्र नारायण ने, नरेश मेहता ने, रांगे राघव ने। तो ये किया दोस्तों शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का वरण भवन नाम से अनुवाद रघुवीर सहाय ने। प्रेमचंद के किस उपन्यास का रूपांतर चंद्रहार नाम से किया गया है? गोदान, गबन, कायाकल्प, निर्मला। तो यहाँ पर दोस्तों है हमारा गबन। गबन उपन्यास में आभूषणों की लालसा है उसको दिखाया गया है और उसके लिए गबन किया जाता है, तो उसका रूपांतर है चंद्रहार के नाम से किया गया है। काम, प्रेम एवं विवाह के संबंध में परंपरागत मूल्यों के प्रति विद्रोह का नाटक है योर्स फेथफुली, 8वां सर्ग, तिलचट्टा, देवयानी का कहना है। तो काम, प्रेम, विवाह के संबंध में परंपरागत मूल्यों के प्रति विद्रोह का नाटक हो जाएगा दोस्तों तिलचट्टा। दिल्ली ऊंचा सुनती है, संस्कार को नमस्कार व रावण लीला की सृजनकर्त्री हैं उषा प्रियंवदा, कुसुम कुमार, शिवानी, उषा सिंह। तो दिल्ली ऊंचा सुनती है, संस्कार को नमस्कार, रावण लीला की रचनाकार हैं कुसुम कुमार। अंधों का हाथी एवं एक या गधा उर्फ अल्दाद खां के रचनाकार हैं मनोहर श्याम जोशी, शंभुनाथ सिंह, शरद जोशी, वीरेंद्र मिश्र। तो ये दोस्तों व्यंग रचना है, ये हो जाएंगे शरद जोशी। हरिशंकर परसाई जी, शरद जोशी जी, केपी सक्सेना जी हिंदी के, और आगे आपके तारा प्रकाश जोशी व्यंग रचनाकार हैं। ये वर्तमान में संपत सरल भी इसी प्रकार की रचनाएं लिखते हैं। ऊंची नीची टांग का जांघिया के रचनाकार हैं वीरेंद्र अग्रवाल, हमीदुल्ला, गिरिराज किशोर, विपिन अग्रवाल। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऊंची नीची टांग का जांघिया विपिन अग्रवाल।
ऊंची नीची टांग का जांगिया विपिन अग्रवाल। युयुत्सु पात्र किस कृति का है? पहला राजा, अंधा कुआं, माधा कैक्टस, अंधा युग। बताइए। तो युयुत्सु दोस्तों पात्र है वो महाभारत में आता है और महाभारत को कथानक का आधार बना करके अंधा युग की रचना है वो धर्मवीर भारती ने करी थी। अंधा कुआं है वो भी आपको मैंने बताया था कि कुआं है, कुआं में दोस्तों अंधा है तो काला दिखना चाहिए पानी, लेकिन उसमें लाल दिख रहा है तो लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास हो जाएगा। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र दोनों के नाटकों में आपको बहुत ही बारीकी से स्पष्टता के साथ अध्ययन करके जाना है। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना हुई 1953, 59, 62, 54। तो ये हुई थी दोस्तों NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो ये 1954 में। एकांकी शब्द का अर्थ है ड्रामा, सिंगल ड्रामा, वन एक्ट प्ले, वन एक्ट ड्रामा। तो एकांकी यानी दोस्तों एक अंक की, नाटक में लगभग 3 अंक होते हैं, 3 से ज़्यादा होते हैं, लेकिन एकांकी है उसमें 1 अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या है वो ज़्यादा होती है, एकांकी में कम होती है। और वन एक्ट प्ले इसको कहा जाता है, यानी एक ही अंक में इसको खेला जा सकता है। एकांकी और नाटक के बारे में सही कथन है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों दृश्य काव्य के अंग हैं। एकांकी नाटक का ही भाग होता है, एकांकी नाटक का पर्याय है। सही कथन आपको पहचानना है। तो मैंने आपको बताया अभी कि दोनों एक दूसरे के पूरक दोस्तों नहीं हो सकते हैं। नाटक अलग चीज़ है, एकांकी अलग चीज़ है, वो उसका बड़ा रूप है, ये छोटा रूप है। दोनों दृश्य काव्य के अंग हैं, बिल्कुल बात है, क्योंकि एकांकी को भी प्ले किया जाता है मंच पर, नाटक को भी प्ले किया जाता है, दोनों ही देखने योग्य हैं। एकांकी नाटक का ही भाग होता है जी नहीं, एकांकी अलग होता है, अलग अलग तरह से अलग कथानक को आधार बना के लिखी जाती है, नाटक अलग होता है। एकांकी नाटक का ही पर्याय है नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों दृश्य काव्य के अंग हैं। पाश्चात्य शैली का प्रथम भारतीय आधुनिक एकांकी है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, एक घूंट, बादल की मृत्यु, कारवां। तो पाश्चात्य शैली का प्रथम भारतीय आधुनिक एकांकी है दोस्तों, ये हो जाएगा प्रसाद जी का एक घूंट। प्रसाद जी का एक घूंट हो जाएगा। प्रथम एकांकी एक घूंट के रचनाकार व उसका समय बताइए। उपेंद्रनाथ अश्क 1927, राम कुमार वर्मा 1930, भुवनेश्वर 1932, प्रसाद 1929। तो ये अभी मैंने बता दिया था आपको 1929। प्रसिद्ध एकांकी बादल की मृत्यु के रचनाकार हैं उपेंद्रनाथ अश्क, राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर उदय शंकर भट्ट। तो इसके रचनाकार बादल की मृत्यु प्रसिद्ध एकांकी है राम कुमार वर्मा की। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारू मित्र, विभूति, सप्तकिरण के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारू मित्र, विभूति, सप्तकिरण के रचनाकार हैं। तो ये हो जाएंगे दोस्तों राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। राम कुमार वर्मा के अधिकांश एकांकी हैं। एक इनकी दीपदान कहानी एकांकी भी बहुत चर्चित है। राम कुमार वर्मा के अधिकांश एकांकी हैं ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सामाजिक। तो इनके दोस्तों एकांकी हैं ऐतिहासिक और सामाजिक। अशोक वन, प्रलय के पंख पर, एक दिन, कावेरी में कमल, बलहीन, नारी का रंग, स्वर्ग में विप्लव, भगवान मनु आदि एकांकी संग्रहों के सर्जक हैं उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर मिश्र, उपेंद्रनाथ अश्क, राम कुमार वर्मा। तो अशोक वन, प्रलय के पंख पर, एक दिन, कावेरी में कमल, बलहीन, नारी का रंग, स्वर्ग में विप्लव, भगवान मनु आदि एकांकी के दोस्तों हो जाएंगे उपेंद्रनाथ अश्क।
पापी लक्ष्मी का स्वागत विवाह के दिन के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल, उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट। तो ये हो जाएंगे दोस्तों पापी लक्ष्मी का स्वागत विवाह के दिन। तो ये हो जाएंगे पापी लक्ष्मी का स्वागत विवाह के दिन के रचनाकार हो जाएंगे आपके उपेंद्र नाथ अश्क। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अग्रांकित में से कौन सा उपेंद्र नाथ अश्क का एकांकी नहीं है? जोंक, विवाह के दिन, स्वर्ग की झलक, मोहब्बतें। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका मोहब्बतें। जोंक है, विवाह के दिन है, स्वर्ग की झलक है, इसके अलावा लक्ष्मी के स्वागत है जो इनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध एकांकी है। चरवाहे, चिलम, खिड़की, देवताओं की छाया में, वापसी में से उपेंद्र नाथ अश्क का कौन सा एकांकी नहीं है? चिलम, वापसी, चरवाहे, खिड़की। तो दोस्तों वापसी है, ये इनका एकांकी नहीं है। चरवाहे है, चिलम है, खिड़की है। इनमें से उपेंद्र नाथ अश्क के एकांकी हैं। यदि आप एकांकी विधा को पढ़ के जा रहे हैं तो उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा, ये दो आपको इनके एकांकी हैं वो अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अंधी गली, सूखी डाली, चमत्कार, अंजो दीदी भंवर, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, वापसी, गिरती दीवारें, विस्फोट, मत्स्यगंधा, सयाना मालिक, विष की गुड़िया, गिरती दीवारें, नए मेहमान, बतसिया, अंधी गली। तो ये है दोस्तों आपका पहला अंधी गली, सूखी डाली, चमत्कार, अंजो दीदी भंवर। ठीक है, तो क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला है लक्ष्मी का स्वागत, मोहब्बत, जोंक, पापी किस तरह के एकांकी हैं? सांकेतिक, प्रतीकात्मक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व्यंग्य, सांस्कृतिक, यथार्थवादी। तो लक्ष्मी का स्वागत और ये है आपके सामाजिक दोस्तों व्यंग है किया गया है। तो दोस्तों ये जो है लक्ष्मी का स्वागत, मोहब्बत, जोंक, पापी किस तरह के एकांकी हैं? ये हो जाएंगे आपके सामाजिक व्यंग प्रधान। इनमें से मनोवैज्ञानिक प्रहसन एकांकी है वापसी, लक्ष्मी का स्वागत, जोंक, विवाह के दिन, चिलम, चुंबक, अंजो दीदी, जीवन साथी। देखो अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा था कि उपेंद्र नाथ अश्क का कौन सा एकांकी नहीं है, तो पापी है और स्वर्ग की झलक है, विवाह के दिन है, लेकिन मोहब्बतें नहीं था। यहाँ पर दोस्तों ये आया है, देखिए मोहब्बत, यहाँ पर मोहब्बतें नहीं है, मोहब्बत है। तो अश्क जी की मोहब्बत एकांकी है, ना कि मोहब्बतें, ये आपको याद रखना है। इनमें से मनोवैज्ञानिक प्रहसन एकांकी नहीं है। तो ये हो जाएगा दोस्तों अंजो दीदी और जीवन साथी। वापसी, लक्ष्मी का स्वागत है, जोंक, विवाह के दिन है, चिलम और चुंबक है। तो अंजो दीदी, ये दोस्तों ये क्या है, गलत है। अंजो दीदी और जीवन साथी हैं वो मनोवैज्ञानिक प्रहसन एकांकी हैं। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, सप्तकिरण, चारुमित्रा नामक एकांकियों के रचनाकार हैं भुवनेश्वर, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट। तो पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, ये सारी आपके राम कुमार वर्मा की हैं। तूफान से पहले, कैद और उड़ान, देवताओं की छाया में के सर्जक हैं राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट। तो ये हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर तूफान से पहले, कैद और उड़ान, उपेंद्र नाथ अश्क के एकांकी हैं। राम कुमार वर्मा और उपेंद्र नाथ अश्क की एक एक एकांकियाँ, कहानी संग्रह, नाटक, वो
एकांकी संग्रह, नाटक, एकांकियों के नाम, ऐसे ही राम कुमार वर्मा के। सप्तरश्मि चतुष्पद नवरस स्पर्धा के रचयिता हैं सेठ गोविंददास, भुवनेश्वर, गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट। तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके सप्तरश्मि चतुष्पद नवरस स्पर्धा सेठ गोविंद दास। पक्का गाना साहब को जुकाम है भंवर के रचनाकार हैं गोविंद वल्लभ पंत, उपेंद्र नाथ अश्क, सेठ गोविंद दास, राम कुमार वर्मा। तो ये हो जाएंगे उपेंद्र नाथ अश्क। विष्णु प्रभाकर ने अपने सामाजिक एकांकियों की रचना की है सांस्कृतिक चेतना, नैतिक मूल्यों और मनोविज्ञान को आधार बनाकर, आदर्श चेतना और इतिहास को दृष्टिपथ में रखकर, अस्तित्ववादी और मार्क्सीय चेतना को आधार बनाकर, भावुकता पर बौद्धिकता के हावी होने की प्रवृत्ति के आधार पर। बताइए। तो ये हो जाएगी दोस्तों विष्णु प्रभाकर की जो सारी एकांकियाँ सामाजिक एकांकियों की सांस्कृतिक चेतना, नैतिक मूल्य और मनोविज्ञान को आधार बना करके की है। एक की कब्र में 10,000 दुर्गा नेता 1945 वर निर्वाचन रचनाएं रचने वाले हैं उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर राम कुमार भुवनेश्वर। तो ये हो जाएंगे दोस्तों हमारे उदय शंकर भट्ट। कुमार संभव, प्रथम विवाह, आदिम युग, वापसी, मंदिर के द्वार पर, नए मेहमान के रचनाधर्मी कलाकार हैं राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट। तो ये हो जाएंगे आपके उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर का नाम भी दोस्तों एकांकियों में बहुत ज़्यादा चलता है। तांबे के कीड़े, प्रतिभा का विवाह, ये दो इनके बेस्ट एकांकी हैं। सीकों की गाड़ी, फोटोग्राफर के सामने, सिकंदर, आज़ादी की नींद की रचना करने वाले रचनाकर्ता हैं। ये हो जाएंगे दोस्तों भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के तांबे के कीड़े, प्रतिभा का विवाह दोनों आपको याद रखने मोस्ट हैं। सेठ गोविंद दास की स्पर्धा, मानव भवन, मैत्री, हंगर स्ट्राइक किस प्रकार के एकांकी हैं? राजनीतिक समस्या पर, सामाजिक समस्या पर, पौराणिक सांस्कृतिक चेतना के। तो ये हो जाएंगे दोस्तों सामाजिक समस्या प्रधान ये एकांकी हैं। काले कोये गोरे हंस के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, विनोद रस्तोगी, लक्ष्मी नारायण लाल, कृष्ण किशोर श्रीवास्तव। तो ये हो जाएंगे दोस्तों विनोद रस्तोगी। काले कोये गोरे हंस। कबूतर खाना, ओ मेरे सपने, घोंसले के रचनाकार कौन हैं? जगदीश माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती। तो ये हो जाएंगे दोस्तों जगदीश माथुर। नदी प्यासी थी, नीली झील, सृष्टि का आखिरी आदमी के रचनाकार हैं जगदीश माथुर, विनोद रस्तोगी, धर्मवीर भारती और बिमला लूथरा। तो ये हो जाएंगे आपके नदी प्यासी थी, नीली झील, सृष्टि का आखिरी आदमी के रचनाकार कौन हैं? तो ये हो जाएंगे धर्मवीर भारती। एक नीली झील दोस्तों कमलेश्वर की भी रचना है। महाभारत की सांझ, बादलों का सांप के लेखक का नाम बताइए। उपेंद्र नाथ अश्क, भारत भूषण अग्रवाल, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर। तो महाभारत की सांझ, बादलों का सांप के लेखक हैं भारत भूषण अग्रवाल। जगदीश चंद्र माथुर का पहला एकांकी कौन सा है? मेरे वकालत, ओ मेरे सपने, खंडहर, मेरी बांसुरी। तो ये हो जाएगी दोस्तों मेरी बांसुरी। रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खिड़की की राह, कलिंग विजय, कबूतर खाना के रचनाकार हैं। जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, गणेश प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर। ये हो जाएंगे दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर।
रेडियो नाटक गांधी का रामराज्य, धर्म परंपरा, एकला चरोले, अमर अर्चना, वन महोत्सव के सृजन करता है। प्रभाकर माचवे, जगदीश चंद्र, धर्मवीर भारती, उपेंद्रनाथ अश्क। तो ये हो जाएंगे आपके जगदीश चंद्र माथुर। सुहाग विंदी वह फिर आई थी, सर्वस्व समर्पण, परीक्षा रपट के लेखक हैं। विनोद रस्तोगी, बिमला लूथरा, प्रभाकर, गणेश प्रसाद द्विवेदी। तो ये हो जाएंगे दोस्तों गणेश प्रसाद द्विवेदी। प्रसिद्ध एकांकी सबसे बड़ा आदमी के रचनाकार हैं। सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा, सत्येंद्र भुवनेश्वर प्रसाद, राम कुमार वर्मा। तो ये हो जाएंगे सबसे बड़ा आदमी है दोस्तों भगवती चरण वर्मा। जैनेन्द्र कुमार का एकांकी है कामरेड उस पार टकराहट 10,000। तो ये हो जाएगी टकराहट। मातृ मंदिर, राष्ट्र मंदिर, मान मंदिर, न्याय मंदिर, वाणी मंदिर नामक एकांकी संकलन के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, हरिकृष्ण प्रेमी, जगदीश माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल। तो इन मंदिरों के दोस्तों हो जाएंगे हरि कृष्ण प्रेमी। कृष्ण का जो प्रेमी है हर समय मंदिरों में बैठा रहता है। इस समय इस तरह से याद करी जा सकती है। ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी, दूसरा दरवाजा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, उपेंद्रनाथ अश्क। तो ये हो जाएंगे दोस्तों ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी, इसके हो जाएंगे लक्ष्मी नारायण लाल। ताजमहल के आंसू हैं, आंसू सफ़ेद होते हैं, पनेलिया होते हैं, लेकिन वो किस निकल रहे हैं? लाल निकल रहे हैं, क्योंकि ताजमहल का है वो संगमरमर की जो परत है वो जा रही है, इसलिए रो रहा है ताजमहल, इसलिए उसके आंसू लाल निकल रहे हैं। और इस तरह से भी लगा सकते हैं कि ताजमहल को बनवाने में शाहजहाँ ने हाथ कटवा दिए थे, वहाँ से खून है वो निकला होगा तो लाल निकला होगा, तो लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक एकांकी है। पर्वत के पीछे क्या है? लाल लाल सूरज निकलता है, यूँ दिखाते हैं पर्वतों को हर समय सूरज निकलते हुए बताए तो लाल सूरज निकलता हुआ दिखाते हैं। नाटक बहुरंगी, ठीक है, नाटक में बहुत रंग हैं लेकिन कौन सा रंग नहीं है? लाल रंग नहीं है, तो ये लक्ष्मी नारायण लाल। विष कन्या के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, गोविंद वल्लभ पंत, प्रभाकर माचवे, सेठ गोविंद दास। विष कन्या के लेखक हैं, ये हो जाएगी दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत की विष कन्या है, वो प्रसिद्ध एकांकी है। गीति नाट्य परंपरा का आरंभ माना जाता है अनग से, स्वर्ण विहान से, करुणालय से, मत्स्यगंधा से। तो ये हो जाएगा दोस्तों करुणालय से, प्रसाद जी का है। करुणालय के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। मत्स्यगंधा विश्वामित्र राधा कृतियों के सर्जक हैं। मत्स्यगंधा विश्वामित्र व राधा कृतियों के सर्जक हैं। ये हो जाएंगे दोस्तों कौन? उदय शंकर भट्ट। शिल्पी रजत शिखर व सौवर्ण के रचनाकार हैं, हमने पढ़ लिया है, पंत हैं। कल्पांतर, दंगा, राम, धरादीप, इंदुमती के सृष्टा हैं। पंत भगवती चरण वर्मा, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती। ये हो जाएंगे दोस्तों कल्पांतर है वो आपको पता है प्रसिद्ध है गिरजा कुमार माथुर का। गीति नाट्य उर्वशी की रचना का समय व रचनाकार का नाम बताइए। तो दोस्तों उर्वशी जो महाकाव्य है उसकी रचना तो किसने की थी? दिनकर जी ने, लेकिन गीति नाट्य है ये प्रसाद जी का है। गीति नाट्य उर्वशी की रचना का समय व रचनाकार का नाम
बताइए। तो महाकाव्य तो हो जाएगा दिनकर का 1961 में, लेकिन प्रसाद जी ने लिखा था उर्वशी गीति नाट्य। कामाध्यात्म की रचना है उर्वशी, संबूक, बादलों का शाप, रजत शिखर। तो ये हो जाएगा दोस्तों उर्वशी हो जाएगी, दिनकर वाली है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ गलत दे दिया है। पुरुरवा चरित्र किस कृति से लिया गया है? मत्स्यगंधा, शिल्पी, उर्वशी, सृष्टि पुरुष। तो पुरुरवा चरित्र है दोस्तों, वो लिया गया है उर्वशी से। उर्वशी और पुरुरवा की कथा है। तारा, द्रौपदी, कर्ण, महाकाल गीति नाट्यों के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, गिरजा कुमार माथुर, भगवती चरण वर्मा, दुष्यंत कुमार। तारा, द्रौपदी, कर्ण, महाकाल गीति नाट्यों के रचनाकार हैं। तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके भगवती चरण वर्मा। प्रजापति दक्ष के यज्ञ से संबंधित रचना है। एक कंठ विस्वाई, महाकाल, स्नेह या स्वर्ग, विश्वामित्र। तो ये दोस्तों दुष्यंत कुमार का जो नाटक है वो है एक कंठ विस्वाई। प्रजापति दक्ष का यज्ञ होता है, ठीक है। यहाँ शिव जी हैं वो विस्वाई, एक कंठ विस्वाई, शिव जी विस्पेंगे। एक कंठ विस्वाई में विस्वाई कौन है? रुद्र, ब्रह्म, शंकर, नारद। तो ये हो जाएंगे दोस्तों शंकर हो जाएंगे। एक कंठ विस्वाई के रचनाकर्ता हैं, ये मैंने बता दिया आपको, दुष्यंत कुमार हैं। गीति नाट्य है। एक कंठ विस्वाई में क्या प्रतिबिंबित है? पौराणिक आख्यान, निज युग का प्रतिबिंब, महादेव की कथा, उर्वशी का कथानक। एक कंठ विस्वाई में क्या प्रतिबिंबित है? ये हो जाएगा दोस्तों निज युग का प्रतिबिंब बिंबित है। गीति नाट्य के संबंध में यह कथन किसका है? गीति नाट्य तभी प्रश्रय पा सकता है जबकि उसकी कविता जनता को अपनी चीज़ मालूम दे और नाटक के पद्य में वार्तालाप को सुनते हुए दर्शक कह सकें कि मैं भी कविता बोल सकता हूँ। भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, टी.एस. इलियट, स्पेंगलर। तो ये हो जाएगा दोस्तों टी.एस. इलियट। भारतेंदु युगीन सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, स्वयं भारतेंदु, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र। अब ये निबंधों में आ गई है दोस्तों बात। तो ये हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। धोखा, खुशामद, आप, बात, दांत, भौं, नारी, मुच्छ, परीक्षा जैसे विषयों पर निबंध लिखने वाले हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो ये हो जाएंगे दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे। बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, कृषकों की दुर्वावस्था, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश शीर्षक निबंधों के रचनाकार हैं अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। तो ये हो जाएंगे हमारे दोस्तों कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे बाल विवाह, स्त्रियों उनकी शिक्षा, बालकृष्ण भट्ट के हैं। बालकृष्ण भट्ट के निबंध किस पत्र में छपे हैं? सरस्वती, ब्राह्मण, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप। तो ये दोस्तों इनके हिंदी प्रदीप है, इनकी खुद की पत्रिका थी। इनके निबंध हैं किस पत्र में छपे हैं?
हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण। व्यंग्यात्मक निबंध शिव शंभू का चिट्ठा के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो ये हो जाएंगे दोस्तों बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू का चिट्ठा में व्यंग्य आधारित है तदयुगीन शिक्षा व्यवस्था, तदयुगीन अंग्रेजी सरकार लॉर्ड कर्जन पर, तदयुगीन राजनीति पर, तदयुगीन समाज पर। तो ये हो जाएंगे दोस्तों लॉर्ड कर्जन को आधार बना करके इनको कहा है। भाषा के संस्कार और परिष्कार के लिए जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन निबंधकारों में शामिल नहीं है। श्याम सुंदर दास, अंबिका दत्त व्यास, पदम सिंह शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो ये हो जाएंगे हमारे अंबिका दत्त व्यास जो कि भारतेंदु युगीन रचनाकार हैं, निबंधकार हैं। अग्रांकित में से भारतेंदु का कौन सा निबंध नहीं है? आत्मनिवेदन, काल चक्र, काश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण। तो ये हो जाएगा दोस्तों आत्मनिवेदन। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन निबंध के निबंधकार हैं बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, राधा चरण गोस्वामी। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके भारतेंदु। वैष्णवता और भारतवर्ष निबंध भारतेंदु का किस तरह का निबंध है? वैष्णवता और भारतवर्ष निबंध किस तरह का निबंध है? तो ये हो जाएगा आपका आलोचनात्मक दोस्तों ये निबंध है। मेला ठेला, वकील, सहानुभूति, आशा, खटका, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए निबंधों के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त। ये हो जाएंगे आपके बालकृष्ण भट्ट। समझदार की मौत, सोने का डंडा, मनोवेग, मस्तिष्क निबंधों के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, सुखदेव बिहारी मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र। तो आपके शरीरांगों पर लिखने वाले हैं मस्तिष्क है, भौहें हैं, बात है, प्रताप नारायण मिश्र। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित शिव शंभू का चिट्ठा किस पत्र में प्रकाशित हुआ? सरस्वती, भारत मित्र, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण। तो ये हुआ दोस्तों शिव शंभू का चिट्ठा भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान किस लेखक के प्रसिद्ध निबंध हैं? तो ये भावात्मक निबंध माने जाते हैं और सरदार पूर्ण सिंह हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अधिकांश निबंध हैं हास्य व्यंग्यपरक, सामाजिक साहित्यिक विषयों पर, पौराणिक, सांस्कृतिक, आलोचनात्मक। तो इनके जो ज़्यादातर निबंध हैं वो हैं आलोचनात्मक। साहित्य की महत्ता, कवि और कविता, कवि कर्तव्य, प्रतिभा, नाटकों के, नाटक नहीं है दोस्तों, निबंधों के निबंधकार हैं चंद्र शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो ये हो जाएंगे हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी। पद्म पराग व पद्म मंजरी निबंध संकलनों के निबंधकार हैं पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाबू श्याम सुंदर दास। तो ये हो जाएंगे आपके पद्म सिंह शर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मनोवैज्ञानिक निबंध किस पत्र में प्रकाशित हुए थे? सरस्वती, नागरिक प्रचारणी पत्रिका, समाचार सुधावर्षण, भारत मित्र। तो ये हुए थे दोस्तों नागरिक प्रचारणी पत्रिका में। रामचंद्र शुक्ल के मनोविकार संबंधी निबंधों में कौन सा शामिल नहीं है? करुणा, घृणा, ईर्ष्या और बात। तो इनमें हो जाएगा बात नहीं है शामिल, बात शामिल नहीं है। भारतीय साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता निबंधों के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हो जाएंगे दोस्तों भारतीय साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, श्याम सुंदर दास। चिंतामणि में किसके निबंध संकलित हैं?
श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त। तो यहाँ दोस्तों हम जानते हैं चिंतामणि 4 भागों में प्रकाशित है। इसके पहले भाग में भी दूसरे, तो इनमें चिंतामणि है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है, जिसके 3 निबंध हैं वो हमारे आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। उत्साह है, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति। तीनों निबंध बहुत ही व्याख्या के साथ और उनकी प्रश्नोत्तरी दोस्तों बहुत अच्छी तरह से मैंने समझा के करवा रखी है चैनल पे, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। संपत्ति शास्त्र नामक कृति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, केशव प्रसाद मिश्र। तो ये हो जाएंगे दोस्तों, संपत्ति शास्त्र है महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक पुस्तक है। संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक किस विषय पर आधारित है? ये दोस्तों अर्थशास्त्र की पुस्तक है। सॉरी, संपत्ति शास्त्र है वो किसकी है? अर्थशास्त्र की पुस्तक है। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद निबंध के सर्जक हैं। तो ये जो निबंध है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विचारों की गंभीर घाटियों के बीच बीच में उतरी हास्य व्यंग से उत्प्रोत उक्तियाँ किसी स्वच्छ शीतल निर्झर के कोमल मधुर कलकल स्वर की तरह सुनाई पड़ती हैं। ये पंक्तियाँ डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किसके निबंधों के विषय में कही हैं? शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास। तो ये है दोस्तों विचारों की गंभीर घाटियों, क्योंकि शुक्ल जी निबंध लिखते हैं तो बहुत ही गहराई से विचार करते हैं और बीच बीच में कहीं नहीं कहीं हास्य का पुट भी देते रहते हैं, जिससे कि पाठक है वो बोर ना हो। तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। काव्य कला तथा अन्य निबंध किसका निबंध संग्रह है? श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास। तो ये है दोस्तों हमारा जयशंकर प्रसाद का काव्य कला तथा अन्य निबंध। संपत्ति शास्त्र नामक कृति कब लिखी गई? 27, 1908, 1911, 1903। ये लिखी गई दोस्तों 1908 में। चिंतामणि भाग 3 के संपादक हैं नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, मुकुल द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। ये हो जाएंगे दोस्तों, तीसरे के हैं नामवर सिंह। लोभियो तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा इंद्रिय निग्रह, तुम्हारा मनमानापन समता, तुम्हारा तप अनुकरणीय है, तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निर्लजता, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा अन्याय विग्रहणीय है। उक्त निबंध की पंक्तियाँ किस निबंधकार की हैं? तो ये दोस्तों लोभ और प्रीति नामक निबंध से रामचंद्र शुक्ल की है। अब देखिए ये जो है दोस्तों हास्य का पुट है, इसमें व्यंग किया गया है लोभियों पर कि तुमने क्या है कि अपने लोभीपन से बड़ी बड़ी चीज़ों पर भी, जिनको मतलब ऋषि मुनि हैं तपस्या के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तुमने लोभ के माध्यम से उन पे विजय पा लिया है। कि तुम क्या है किसी पे क्रोध नहीं करते हो, इंद्रियों पे तुमने क्या है वश प्राप्त कर लिया है। कि लोभ तुम इतना करते हो, मान लो किसी चीज़ को खाने का मन कर रहा है तुम्हारा तो तुम नहीं खाते हो, ठीक है। किसी चीज़ को पहनने का मन कर रहा है, देखने का मन कर रहा है तो नहीं देखते हो, लोभ ही तुम्हारा इतना है। मनमानापन, तुम्हारे अपने आप को तुमने पूरे लोभ की वजह से कंट्रोल कर लिया है। तो ये तो तुम्हारा क्या है अनुकरणीय है। लेकिन तुम्हारी जो निष्ठुरता है, किसी दया पर भी मतलब कोई मर रहा है तब भी तुम क्या है तुम्हारे हाथ से पैसे नहीं निकलते हैं। तुम्हारी निर्लजता है, तो ये तुम्हारी क्या है विग्रहणीय है, यानी कि विग्रह करने योग्य है, दूरी के योग्य है। ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों मेरी असफलताएं निबंध संग्रह किस लेखक के हैं? शांति प्रिय द्विवेदी, गुलाब राय, नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो निबंध हैं वो हैं आपके गुलाब राय के। बुढ़ापा और गाली निबंध किस निबंधकार के हैं? नगेंद्र, शिव पूजन सहाय, गुलाब राय, वेचन शर्मा उग्र। तो ये हैं दोस्तों पांडे वेचन शर्मा उग्र के। तो यहाँ तक हमने दोस्तों 400 प्रश्न हमने देख लिए हैं, निबंधों पे बात चल रही है। अब हमारे 200 प्रश्न और रहे हैं। 2 वीडियोज़ के माध्यम से आपका पूरा गद्य साहित्य पे अच्छी खासी प्रश्नोत्तरी वो हो जाएगी। और मैं बता रहा हूँ कोई 1 आध 2 क्वेश्चन को छोड़ करके सारे प्रश्न हैं वो आपको यहाँ से गद्य साहित्य के मिल जाएंगे। तो इसलिए पीछे वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखें और आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के सारे विषयों पे 700, 500, 400, 200 क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, आप उनको देखिएगा। तो चलिए आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।